Good morning, students. Today I am just going to discuss about number system, ninth class. Number system means in which we study about numbers. So, first of all, we will have to know about the numbers. What is numbers and what types of the numbers? How many kinds of the numbers? There are many kinds of the numbers, you know, as you have studied in previous classes. In previous classes, you have already studied about the natural number, whole number, and even number, odd number, integers. You have also studied, and so on. So today we will discuss about all the things, and after that we will discuss about some important questions from chapter 1, 9th क्लास. और मैं आपको ये बताऊं कि 9th क्लास में नंबर सिस्टम से आपके कम से कम मिनिमम 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. ये 18 मार्क्स आपको आपकी मेहनत पे ही मिलेंगे. अभी तक आपने जो पहले पढ़ा है उसमें और 9th स्टैंडर्ड में दैट इज समथिंग डिफरेंट. So my dear students, it's my request to all of the students जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी रजिस्टर लेकर के अपना पेन लेकर के बैठे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. और इस चैप्टर को समझाने के लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे बोर्ड के लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में दोनों हैंड में आप देख रहे होंगे कि मैंने एक डायग्राम बनाया है. आप इस डायग्राम को देखने की कोशिश करें. इस डायग्राम में आपने क्या देखा? इस डायग्राम में आपने देखा होगा कि एक सर्कल है जिसके अंदर में लिखा हुआ है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर. आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट द नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर इज व्हाट? द काउंटिंग नंबर. जो आपने पढ़ा था काउंटिंग नंबर इज नोन एज द नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर क्या है? जो काउंटिंग नंबर है, जो आपने 1 2 3 4 5 पढ़ा था, दैट इज काउंटिंग नंबर, दैट इज नेचुरल नंबर. और इस नेचुरल नंबर को हम m से डिनोट करते हैं, दैट स्टार्ट्स विद 1 और एंड्स इंफिनिटी. और इसे हम इस नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं. एज यू नो दैट योर नंबर लाइन इन मिड पॉइंट this is 0 and your right hand that is positive integers and in left hand that is negative integers. अब आगे चलते हैं. if you will add 0 in natural number you will find out the whole number. अब यहाँ पर आप इस डायग्राम पे आ जाओ. इसी को वेन डायग्राम भी कहते हैं. इससे आपको समझने में बड़ी आसानी होगी. नेचुरल नंबर है जो आपने देखा 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी पे खत्म हो गया, यानी 1 2 जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दैट इज नोन एज द नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर में क्या है कि ये 0 से स्टार्ट होता है. इट मींस 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दैट इज होल नंबर. और इसे हम w से इंडिकेट कर सकते हैं. उसके बाद इंटीजर्स की बात करें. इंटीजर्स जो है ये नंबर लाइन पे जितने भी चीज आप देख रहे हो तो नंबर लाइन में ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स है जो राइट हैंड की तरफ है और नेगेटिव इंटीजर्स है जो लेफ्ट हैंड की तरफ है. और आप मिड पॉइंट पे देख रहे हो 0. तो इंटीजर्स क्या होता है? इधर अगर हम चलते जाए तो ये कहीं खत्म नहीं होना है. ये नेगेटिव इंफिनिटी तक जाएगा और उधर अगर हम चले तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा और बीच में 0. ये नंबर लाइन पे जितने भी आपको ये नंबर देख रहे हैं, नंबर लाइन होता क्या है? नंबर लाइन में क्या होता है कि हर ये जो यूनिट है ये एक इक्वल इंटरवल पे फिनिश होता है. कहने का मतलब यदि ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट इक्वल होगा. तो ये नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स को आप दिखा सकते हैं वो दीज आर इंटीजर्स. अब हम आज 9th क्लास की जो बात करेंगे उसमें आपको मोस्टली पढ़ना है रेशनल नंबर और एक और नंबर होता है जो उस डायग्राम में आपने देखा होगा, ये इरेशनल नंबर.
अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी यू कैन राइट द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p क्या है? ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मींस 1 2 3 4, जीरो से लेकर के सारे जितने आगे जा रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और अगर आप लेफ्ट में जा रहे हैं तो ये नेगेटिव इंटीजर्स। तो रेशनल नंबर में p अपॉन q, p न्यूमरेटर और q डिनोमिनेटर। तो p जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। q में आप पॉजिटिव इंटीजर्स रखेंगे, लेकिन q जो है वो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज रेशनल नंबर। अब ये आप वेन डायग्राम के माध्यम से आप इसे देख सकते हो। सबसे पहला नेचुरल नंबर दैट स्टार्ट्स विद 1 एंड होता है इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पे खत्म होगा। इंटीजर्स में आपने देखा ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 दैट इज इंटीजर्स। रेशनल नंबर दैट कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ p upon q, दैट इज रेशनल नंबर। इसके अलावा एक और नंबर होता है दैट इज नोन एज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कांट बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ p upon q, सिंपल। और ऐसे नंबर जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है दैट इज नोन एज द इरेशनल नंबर। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग्स ये है, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि रियल नंबर जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी इन दोनों नंबर को यदि मैं कंबाइन कर दूं दैट बिकम्स द रियल नंबर। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, रियल नंबर क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स में देख लो जितने भी इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर है। अच्छा, जितने भी होल नंबर है दैट इज इंटीजर्स, और जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स हैं। कहने का मतलब कि ये सारे जितने भी आप देख रहे हो दीज ऑल आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अब आपको एक क्वेश्चन समझ में इसमें बहुत समझना इम्पोर्टेंट है। रेशनल नंबर में आप जैसे वो सर आपने तो बताया कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे वही रेशनल नंबर होगा, एग्जैक्टली करेक्ट। अगर आप 2 अपॉन 5 लिखते हो या -3 अपॉन 5 लिखते हो या -1 अपॉन 6 लिखते हो, दीज ऑल आर रेशनल नंबर। अगर मैं कहूँ कि क्या 1 भी रेशनल नंबर है, क्या एग्जैक्टली 1 भी रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है एंड -5 भी रेशनल नंबर है, हाउ कैन यू से दैट? तो my students try to listen me कि when 3 can be written as 3 upon 1, are you agree with me? अब आप बताओ कि ये p और ये q यानी p upon q के फॉर्म में आ गया, आप इसे क्या बोल सकते हो? रेशनल नंबर बोल सकते हो। सिमिलरली -5 is also -5 upon 1, it means -5, this is also a rational number, यानी इसके नीचे हम 1 डाल देंगे तो वो सेम नंबर हमें मिलेगा और यू कैन से दैट इज रेशनल नंबर। तो अब मैं दोबारा आपको बताऊं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर इज द रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जितने भी रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं दोनों मिलके रियल नंबर बनता है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपको 1 बाय 1 एक क्वेश्चंस बताएंगे और आपको देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं इसके माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से। अगर आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और अगर आप चाहो तो इसे लिख लेना अपने रजिस्टर पे, और दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको रब करें और क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमें 9th क्लास में चैप्टर 1 में जो बेसिक चीज़ें क्या क्या पढ़नी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। मैं दोबारा ये बोलूँगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके इसको अपने रजिस्टर में आप जरूर लिख लें, और उसको लिखने के बाद ही आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहला डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का।
क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में श्योर एंड सर्टेन है। एक क्वेश्चन आपको इसमें से लाइक करना ही है। क्वेश्चन क्या है, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम कितना भी चाहें, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग कितने भी आप रेशनल नंबर निकाल सकते हो। अब इसको बनाएंगे कैसे, आप अपने रजिस्टर में से पहले क्वेश्चन को देख लेना। यदि आपके पास बुक है सामने में, आप बुक से भी देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ये है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। अब मैं बताऊँ 3/5 ये रेशनल नंबर है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था आपको कि रेशनल नंबर इज द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। So this is in the form of P/Q, so you can say this is a rational number। तो 3/5 भी रेशनल नंबर है बेटा, और 4/5 भी रेशनल नंबर है। अब इन दो रेशनल नंबर के बीच में हमें 5 और रेशनल नंबर निकालनी है। कैसे निकालना है, अब आप मुझे बताओ 3/5 इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 10 × 10 लिख सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर 10 ही क्यों लिखा, इट्स अप टू यू। आप यहाँ पर 5 लिख लो, आप 6 लिख लो, 7 लिख लो, 8 लिख लो, 10 लिख लो, 11 लिख लो, एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपने कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं उस रेशनल नंबर्स के अकॉर्डिंग आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। दैट्स अप टू यू। मैंने 10 इसलिए लिया क्योंकि मुझे 5 रेशनल नंबर निकालनी थी, और 5 रेशनल निकालने के लिए हमने 10 इसलिए चूज किया क्योंकि ये थोड़ा कंफर्टेबल होता है। तो 3 × 10 दैट इज इक्वल टू 30/50। 4/5 में भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या मिला 40/50। अब आप बताओ 30/50 और एक तरफ है 40/50, so you can just find the 5 rational numbers between that। तो 30/50 के बाद 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। 1 2 3 4 5 हमने 5 रेशनल नंबर निकाल दिया। किसके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आपका जो ये फर्स्ट यूटी होगा उसमें भी ये क्वेश्चन आपको लाए जाएंगे। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कभी कभार क्वेश्चंस ये भी दे देगा कि 3 and 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, 2 3 4 5 जितने भी निकालने हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे। 3 मतलब आपको, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था 3 मीन्स 3/1 and 4 मीन्स 4/1। नो प्रॉब्लम है, यू कैन राइट इट लाइक दैट। अब मैंने आपको दोबारा बताया था, इसको या तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो या आपकी मर्जी, इसे आप 5 से कर लो, 6 से कर लो, तो दैट इज 30/10 ये हो जाएगा 40/10। अब इसके बीच में आपको जितने रेशनल नंबर निकालने हैं आप निकाल सकते हो। तो 31/10 लिख लो, 31/10 लिखो, 32/10 लिखो, 33/10 लिखो, 34/10 लिखो। अगर क्वेश्चन में 5 निकालने हैं तो 5 ही निकालना है आपने। जरूरी नहीं है कि अगर 5 ने बोला तो हम 7 निकाल दें, कोई जरूरत नहीं है एज पर द क्वेश्चन। ये एक पार्ट आपका फिनिश हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्वेश्चन जितना भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसे नोट डाउन करते जाओ, उसके बाद अपनी बुक से बनाओगे,
आपके पास एनसीईआरटी के अलावा और भी सारे बुक्स होंगी, उससे भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं अपना नोट्स भी भेज दूंगा आपको, जो आपको क्या करना है, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1.2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शायद अभी तक आपने 8th स्टैंडर्ड तक आपने टच नहीं किया होगा, ये क्वेश्चन जो मैंने कल बताया आपको 1.1 में, ये तो शायद आपने 8th में भी बनाया होगा, लेकिन अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ये समथिंग डिफरेंट है। अब मैं दोबारा आपको रिपीट करूँ, आपको मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, यू हैव टू नो दैट द रियल नंबर is the combination of rational plus irrational number. So my dear students, you have to keep in your mind real number, rational number और irrational number का combination होता है। रेशनल नंबर आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, अभी भी आपने क्वेश्चन रेशनल नंबर से रिलेटेड किया है। Now we are going to discuss about the irrational number and how to locate, how to represent the irrational number on number line. नंबर लाइन पर किसी irrational number को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए अगर आप लोग लिखना चाहेंगे, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए। शो √5 ऑन नंबर लाइन। शायद आपको बोर्ड दिख रहा होगा, बोर्ड पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है आप इसको नोट कर सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, तो इस पर आपने ध्यान देना है। वंस अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, √5 को नंबर लाइन पे हमें शो करना है। √5 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक नंबर लाइन बनाना होगा। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन हम बना लेते हैं, इसको मैं रब करूँ और एक ही क्वेश्चन से मैं आपको सारे जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसमें आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हो, उसको सीख सकते हो। ये हमने एक नंबर लाइन बना लिया, ये नंबर लाइन बना लिया, ये नंबर लाइन है, इसके मिड में ये 0 है, दिख रहा है आप लोगों को। राइट हैंड में चले तो 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स है, दैट इज नोन एज x डैश एंड x। हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। हमको क्या दिखाना था, √5 को दिखाना है नंबर लाइन पे। इसके लिए हमको पाइथागोरस का जो थ्योरम है, शायद आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा था आपने 8th क्लास में, उसी से रिलेटेड है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हमने देखा था कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज ABC triangle in which B is right angle, और इसमें जो है ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है h² = p² + b², इसका इसमें हमें यूज करना है। कैसे यूज करेंगे वो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये जो h है यही आपका इरेशनल नंबर के लाइन है। अब इस इरेशनल नंबर वाले में जैसे अगर हमें √5 को दिखाना है तो √5 को दिखाना है हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, h² यानी हमें चाहिए √5 चाहिए। क्या चाहिए हमको, √5 चाहिए। हम क्या करते हैं, इसमें बेस जो है हमने 1 यूनिट ले लिया, यानी 0 से हमने 1 यूनिट ले लिया। अगर आपके पास d हो तो 1 पे जहाँ पर 1 यूनिट है यहाँ पे d रख लो आप,
और डी रख के यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, दैट शुड बी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। मैं अभी बता रहा हूँ कि ये 2 सेंटीमीटर क्यों होगा। अब क्या करो आप, ये 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करके इसका कुछ नाम ले लो, ये ए है, मान के चलो ये बी है, इसे हमने मिला दिया, ये ट्रैंगल बन गया ओ बी ए। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, हमने ओ ए कितना लिया था बेटा 1 सेंटीमीटर, ए बी कितना लिया 2 सेंटीमीटर। इसमें ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ ए बेस है और ए बी क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने कितना लिया 2 सेंटीमीटर 2 स्क्वायर प्लस बेस हमने कितना लिया 1 स्क्वायर, ये बन गया आपका h स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 1, h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 5, h कितना हो जाएगा √5। अब बताओ हाइपोटेन्यूस हमें कितना मिल गया, हाइपोटेन्यूस इज √5। अब आप कंपास ले लो, कंपास का जो टिप होता है, जो उसकी टिप है, जो सुई वाले टिप है, उसको यहाँ रखो और पेंसिल को यहाँ रखो। यहाँ पे रखने के बाद क्या करो, आप एक आर्क ले लो इस तरीके से, ये नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को आप डी मानो। अब बोलोगे कि सर ये √5 जो ये लाइन है, ये भी तो √5 है, बट माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज नॉट ऑन नंबर लाइन, ये नंबर लाइन पे नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, एक आर्क लेकर के इसको हमने नंबर लाइन से टच किया और उस पॉइंट को हमने डी मान लिया, और यहीं पर ही ओडी जो है ये आपका √5। इस तरीके से किसी भी इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज करो कि अगर आपने √2 को नंबर लाइन पे दिखाना है, देन व्हाट विल यू डू, दिखाते हैं आपको कभी। अब हम जा रहे हैं √2 को नंबर लाइन पे दिखाने। √2 का नंबर, फिर वही काम, हमने 0 से 1 ये बेस 1 सेंटीमीटर ले लिया और यहाँ पे डी रख करके आप 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो। इसका नाम हम कुछ रख लेते हैं ए, इसका हमने नाम रख लिया बी, ये भी हमने 1 सेंटीमीटर लिया, ये भी हमने 1 सेंटीमीटर लिया। अब हमने ओ बी को मिला दिया जो हाइपोटेनियस है, यही ओ बी आपका √2 होगा, इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ओ ए हमने कितना लिया 1 सेंटीमीटर, ए बी हमने कितना लिया 1 सेंटीमीटर, ओ बी हमें मिल गया √2। हाउ इज इट पॉसिबल? So come to the Pythagoras theorem. In Pythagoras theorem, you have already studied about the Pythagoras theorem tells hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So in this figure, base is OA. Base क्या है बेटा? OA. OA हमने कितना लिया 1 सेंटीमीटर, हमने OA ले लिया 1 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना लिया हमने, परपेंडिकुलर क्या है इस वाले, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम है ये, तो वो ए बी कितना लिया हमने 1 सेंटीमीटर। अब देखो 1 स्क्वायर मीन्स 1, ये 1 ही होता है, फिर ये भी 1 ही होगा, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया √2। अब देखो ये मैंने √2 लिया था, क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर √2 तो हमें नंबर लाइन पे दिखाना था ना, ये √2 नंबर लाइन पे नहीं है ना, तो आप क्या करोगे कंपास ले लो और कंपास की जो सुई वाली टिप है उसको यहाँ रख और जो पेंसिल वाली है उसको यहाँ रख करके एक आर्क ले लो,
इस तरह से कुछ आर्क यहाँ आएगा, हो सकता है यहाँ पर भी आएगा। ये मेरी इमेजनरी आर्क नहीं है, अगर आप कॉपी पे रजिस्टर पे बनाओगे तो वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ पे दिखाएगा। ये इसका एक नाम डाल दो डी, ओडी। अब ये जितना ओडी है वही आपका ओडी होगा, यानी ओडी इज आल्सो √2। तो √2 को हमको नंबर लाइन पे दिखाना था, हमने दिखा दिया। सिमिलरली आप √3 को भी दिखा सकते हो, √7 को भी दिखा सकते हो। इस तरह से किसी भी इरेशनल नंबर को अगर आप चाहो तो आप इसमें दिखा सकते हो। इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, जब आप √3 करोगे तो एक प्रॉब्लम और भी रहेगी आपको, वो भी मैं थोड़ा बस 1 मिनट में ये डिस्कस कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। √3 बनाने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले √2 बना लो एज इट इज, जैसे मैंने आपको सिखाया। ये जो आपने पॉइंट लिया था ये था बी। अब बी पर इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे डी रखो। अगर आप कैंपस लेके इस बार इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो आप कैंपस डी जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो लेके रखना, अपना रजिस्टर लेके रखना, और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा प्रैक्टिस करोगे तो एक बार 2 बार करोगे तो अपने आप आपको समझ में अच्छी से आ जाएगा। अब आपने डी लिया और यहाँ पे इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, और इसको हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर ही ड्रॉ किया है। 1 सेंटीमीटर यहाँ से खींचा। इसका नाम कुछ और डाल देते हैं, इसका नाम मान लो पी रख दिया हमने। इस पी को हमने ओ से मिला दिया, राइट। फिर दोबारा कंपास लो, कंपास की जो टिप है उसको 0 पे ही रखो, पेंसिल वाली जो टिप है उसको पी पे रखो, और इस तरीके से आप एक आर्क ले लो। वो कुछ आपका ऐसा है, कुछ ये मैंने इमेजिनरी आर्क लिया है, आप अपने कॉपी पे बनाओगे तो वो एग्जैक्ट आर्क मिलेगा। यही जो पॉइंट है इसका मैंने नाम ले लिया डी। ये ओडी जो है दैट इज इक्वल टू, इस तरीके से आप किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बड़े ही आसान तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब हम चलते हैं, शायद ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं दोबारा बोलूँगा कि या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा अगर आप रजिस्टर पे करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 से। एक्सरसाइज 1.3 से हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इसको समझने से पहले हम आपको कुछ बता दूं। क्वेश्चन होगा आपका डेसिमल एक्सप्रेशंस या एक्सपेंशन बोल सकते हैं। इसके लिए हमें ये पढ़ना है, आपने जो प्रीवियस क्लास है 6th-7th में पढ़ा हुआ था अपने डेसिमल नंबर क्या होता है, किस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ आपने पढ़ा ही होगा। आज हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी इरेशनल नंबर को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं या डेसिमल नंबर में हम जब उसको कन्वर्ट करते हैं, उस केस में क्या होता है कि हमें हमारे साथ कुछ कंडीशन खड़ा हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स के साथ हम आपको बताना चाहेंगे। एक हमने ले लिया 1.1/10। Once again, this is rational number because in this rational number 1 is numerator and 10 is denominator. Similarly, एक और नंबर ले लिया हमने 1/11 और इसके साथ ही एक और हमने ले लिया, उसको हम लिख लेते हैं 4/8, राइट। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 1/10 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, शायद सारे बच्चे जानते होंगे क्योंकि ये तो छोटे बच्चों की क्लास वाली 6th-7th में पढ़ा होगा आपने। अगर नहीं तो मैं करके भी दिखा देता हूँ।
जैसे 1 में 10 से हमने डिवाइड किया तो 1 इज लेस देन 10, सो यू हैव टू पुट द डेसिमल हियर। तो आपने डेसिमल ले लिया और डेसिमल के बदले में 0 यहाँ पुट कर दिया आपने। देख लो 10 बन गया, 10 भी कर लिया, ये हो गया 0.1। अब इसमें आपको बाद में ऑब्जर्व करना है, अभी आप पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, आफ्टर दैट यू विल हैव टू ऑब्जर्व कि इसमें क्या हो रहा है। अब 1/11 की बात हम करें, 1 में जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो सेम प्रोसेस, 1 इज लेस देन 11, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू, आप यहाँ पे डेसिमल रखोगे और डेसिमल के बदले में यहाँ आपने 0 रखा। अब यहाँ भी 0 जो है डालने के बाद भी 10 जो है 10 इज लेस देन 11, सो व्हाट विल यू डू नाउ, अगेन क्या करोगे, यहाँ एक और 0 डालोगे, फिर आपको यहाँ एक और 0 मिलेगा। अब 11 9 जा 99, यहाँ 1 आ गया। अब डेसिमल के बदले में फिर आप एक 0 ले लो, फिर भी छोटा जा रहा है, फिर एक 0 लिया 0। देख लो, ध्यान से देखना कि इसमें क्या हमें मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं इसमें। वंस अगेन वही चीज, दोबारा वही बात, 0 लिया नो, फिर देख लो, देखो देखते जाओ इसमें क्या हो रहा है। इसका मतलब ये बार बार वही चीज चलता जा रहा है। इसका मतलब 1/11 इज इक्वल टू 0.090909 एंड सो ऑन, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन एक चीज इसमें हमने ऑब्जर्व कर लिया, ये जो 09 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, 09 बार बार रिपीट हो रहा है और ये कभी खत्म भी नहीं हो रहा और ये बार बार रिपीट भी हो रहा है। उसी तरीके से 4/8 है, 4/8 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये सिंपली 0.5 कट जाएगा। अब बताओ, ये जो 0.1 है ये तो सीधा सीधा कट गया, दैट इज नो मैटर। क्या होता है, पूरा डिविजिबल है, कट गया और ये टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है। एक वर्ड में बात, अभी मेरे मुझे एक वर्ड निकल गया, दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग। अब इसमें टर्मिनेटिंग में देख लो, ये बार बार डिवीजन, ये तो हमने जो डिवाइड किया है, जिसको मैंने डिवाइड किया है, ये टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट भी हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है, बार बार रिपीट भी हो रहा है, बार बार। ये देखो, यही ऑब्जर्व करने के लिए मैंने आपको एक केस दिया था और ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ये टर्मिनेट मतलब देखो, देख रहे हो कि 090909 ये रिपीट भी हो रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसमें देखो ये सीधा सीधा कट गया, कोई बात नहीं है। अब कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग भी है बट नॉट रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो 2 और 13 में 2/30 ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब 13 से 2 में डिवाइड करो, यहाँ से देखना, बस यहीं पर आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा यदि आपने ये सीख लिया तो। ये डेसिमल लिया, डेसिमल के बदले में यहाँ 0, 13 2 जा 626 ज़्यादा हो जाता है, एक बार में लगाओ, ये 7, फिर डेसिमल लगाया। अब देखो कितनी बार में लगेगा, 5 टाइम 65, 5 0 39। इस तरीके से अगर आप चलोगे तो ये आता जाएगा 0.153, कुछ ऐसा आते जाएगा। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व, फर्स्ट वाले में क्या ऑब्जर्व किया आपने, सेकेंड वाले में क्या ऑब्जर्व किया और इसमें क्या ऑब्जर्व किया। ये कट तो नहीं रहा है, टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 0.153 किया तो आगे भी करेंगे तो 1.3 है, जिस तरह से इसमें आ रहा था। तो डेसिमल एक्सपेंशन में आपको इस एक्सरसाइज में ये चीज फाइंड आउट करना होगा। आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये बताओ ये क्या है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले हैं या टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग वाले हैं। सो यू हैव टू गिव द आंसर्स। और आपके एक्सरसाइज में ये पूछा गया
और सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बताऊं, अगर मैं आपको पूछूं कि 1/11 क्या है, आप क्या जवाब दोगे? टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर मैं पूछूं 2/13 क्या है, आप क्या बोलोगे? टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। बार बार वो रिपीट नहीं होगा। इससे एक और कंक्लूजन मुझे मिल गया, और वो कंक्लूजन ये मिला कि ये वाले जो रेशनल नंबर है और ये वाले जो रेशनल, ये जो नंबर आप देख रहे हो, ये रेशनल नंबर होता है। ये क्या होता है? रेशनल नंबर। और ये जो होता है, दिस इज इरेशनल। शायद आप समझ रहे होंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, द नंबर, द रेशनल नंबर, जिस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ ये रेशनल नंबर है। अगर इसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में हमने इसको अगर कन्वर्ट किया और ये पूरा का पूरा कट गया, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन ऐसे नंबर जो कट तो नहीं रहा लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज आल्सो रेशनल नंबर। बट ऐसे नंबर जो ना तो रिपीट हो रहा है ना कट रहा है, दैट इज टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर्स, दैट इज नोन एज द इरेशनल नंबर। आपको ये चीज कैसे करना है? आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, आप फटाफट उसको डिवाइड करके, अगर आपने डेसिमल जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आता है, तो आप बड़े आसानी से इन चीज़ों का आंसर दे सकते हैं। ये आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरीके से आपने देखा एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन है, आप अपने बुक में एक बार देख लेना, ये जरूर मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको। इसके साथ बस एक लास्ट पॉइंट पे हम चलेंगे। ये जो वर्ड मैंने टर्मिनेटिंग लिखा था, इसको हम रेकरिंग भी बोलते हैं। जो टर्मिनेटिंग आपने वर्ड देखा है, दैट इज आल्सो नोन एज रेकरिंग। वो कैसे? अभी आपने देखा कि एक नंबर था जो बार बार रिपीट हो रहा था, जैसे 0.66666666 या 0.99999 ऐसे करके आएगा। ये बार बार रिपीटिंग है। ये क्या है? रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो क्वेश्चन आपको आएगा और इसी को हम रेकरिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब इसको हम ऐसा कहीं सवाल में ऐसा लिखा रहता है, आप ये समझ लेना कि ये रिपीटिंग वाले नंबर है। आपको इसे कन्वर्ट करके ये दिखाना है कि ये रेशनल नंबर के फॉर्म में, यानी कि अपन किनके फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं, और आपको इसे दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो शायद मुझे लग रहा है कि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो सेकेंड वीडियो में हम आपको और भी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से ये आपका जो कुछ जो बचा हुआ है वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ये बचे हुए पार्ट्स हैं आपके। उसके बाद एक्सपोनेंशियल्स जो है, एक्सपोनेंट्स के बारे में भी आपका कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। उसके बाद आपके और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें विजुअलाइजेशंस जो है वो करके किस तरीके से नंबर लाइन पे हम दिखाते हैं रेशनल नंबर को, रेशनल एक्सप्रेशंस को। और उसके बाद बस यही 4-5 चीज़ें हैं जो शायद एक और वीडियो लगेगी, उस वीडियो में हम आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल्स। सो गाइस, जो भी हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा ये बोलूँगा कि वीडियो देखते समय आप अपनी रजिस्टर को, अपने पेन अपने साथ रखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और कहीं से भी अगर दिक्कत आती है तो उसको पॉज करके या फिर उसको लिख करके आप समझने की कोशिश करेंगे। उसके बावजूद भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा पर्सनल नंबर ले करके उस पर व्हाट्सएप पे आप अपना नंबर मुझे भेजोगे अपनी प्रॉब्लम्स, तो मैं आपको शेयर करूँगा। थैंक्स माय स्टूडेंट्स, वेलकम। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप शेयर करेंगे और इस तरह से आप मेरा वीडियो देखें और आप फायदा उठा सकते हैं। थैंक्स।